साधारण जगदीश कैसे बना सद्गुरु। धरती से आकाश का सफर, सद्गुरु यात्रा, भाग 4। आध्यात्मिकता और मानवीय सेवाओं में उनके योगदान के सम्मान में सद्गुरु को 2017 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उसी वर्ष उन्होंने आदियोगी शिव प्रतिमा का अनावरण किया, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का खिताब रखती है। कोयम्बटूर, भारत में ये प्रतिमा आंतरिक परिवर्तन और आत्मा प्राप्ति का संदेश फैलाने के प्रति उनके समर्पण के प्रतीक के रूप में खड़ी है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि आध्यात्मिकता किसी एक व्यक्ति या विचारधारा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सार्वभौमिक यात्रा है जिसे कोई भी अपनी पृष्ठभूमि या विश्वास की परवाह किए बिना शुरू कर सकता है। सद्गुरु की शिक्षाओं और उपलब्धियों ने निस्संदेह अनगिनत लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा है, जिससे व्यक्तियों को आध्यात्मिक विकास और कल्याण के लिए अपना रास्ता तलाशने की प्रेरणा मिली है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़ने की उनकी क्षमता और आध्यात्मिकता के प्रति उनके भरोसेमंद दृष्टिकोण ने उन्हें आध्यात्मिक समुदाय में एक प्रिय व्यक्ति बना दिया है। अपनी बातचीत, किताबों और ऑनलाइन उपस्थिति के माध्यम से सद्गुरु दुनिया भर के लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं, उन्हें अपने भीतर का पता लगाने और अपनी वास्तविक क्षमता की खोज करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। आंतरिक परिवर्तन का उनका संदेश उन लोगों के साथ गहराई से जुड़ता है जो अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य की तलाश कर रहे हैं, एक स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं जो उनकी भौतिक उपस्थिति से कहीं अधिक तक फैला हुआ है। हालांकि सद्गुरु के पास बड़ी संख्या में अनुयायी हो सकते हैं और वे कई लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता के प्रति उनकी शिक्षाएं और दृष्टिकोण सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं हो सकते हैं या हर किसी की मान्यताओं और अनुभवों के साथ मेल नहीं खा सकते हैं। अपनी शिक्षाओं के अलावा सद्गुरु एक कुशल लेखक भी हैं। उनकी 2 पुस्तकें, इनर इंजीनियरिंग, ए योगीज गाइड टू जॉय और कर्मा, ए योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बन गई हैं। उन्हें अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बुद्धिमत्ता और अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सद्गुरु की पुस्तकें उनकी शिक्षाओं की गहरी समझ प्रदान करती हैं और व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक परिवर्तन चाहने वाले व्यक्तियों के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। इनर इंजीनियरिंग योग और ध्यान के प्राचीन विज्ञान की खोज करता है, आंतरिक संतुलन और कल्याण विकसित करने के लिए तकनीकों की पेशकश करता है। कर्म में सद्गुरु कर्म की अवधारणा पर प्रकाश डालते हैं और बताते हैं कि कैसे व्यक्ति जागरूक कार्रवाई और आत्म जागरूकता के माध्यम से अपने भाग्य की जिम्मेदारी ले सकते हैं। इन पुस्तकों ने दुनिया भर के पाठकों को प्रभावित किया है, जिससे सद्गुरु के प्रभाव और पहुंच का और विस्तार हुआ है। डेथ एन इनसाइड स्टोरी में सद्गुरु मृत्यु के वर्जित विषय का सामना करते हैं, जिससे पाठकों को किसी की आध्यात्मिक यात्रा में प्रक्रिया और इसके महत्व की गहरी समझ मिलती है। ये पुस्तक व्यक्तियों को मृत्यु के भय पर काबू पाने और इसे एक परिवर्तनकारी अनुभव के रूप में अपनाने में मदद करने के लिए व्यावहारिक उपकरण और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इस सार्वभौमिक घटना पर प्रकाश डालकर सद्गुरु पाठकों को व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए उनकी वास्तविक क्षमता को उजागर करते हुए पूरी तरह और निडर होकर जीने का अधिकार देते हैं। चूंकि सद्गुरु की शिक्षाएं जीवन को छूती रहती हैं, उनकी पुस्तकें गहन आंतरिक ज्ञान और अपने आध्यात्मिक पथ पर मार्गदर्शन चाहने वालों के लिए अमूल्य संसाधनों के रूप में काम करती हैं। कुछ व्यक्ति ये तर्क दे सकते हैं कि एक परिवर्तनकारी अनुभव के रूप में मृत्यु को गले लगाना हर किसी पर लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि लोगों की मृत्यु के बाद के जीवन और जीवन के अर्थ पर अलग अलग मान्यताएं और दृष्टिकोण हैं। साधारण जगदीश कैसे बना सद्गुरु। धरती से आकाश का सफर, सद्गुरु यात्रा, भाग 4 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।